सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है शिष्टाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 शिष्टाचार। ये एक संस्मरण है बच्चों। इस पाठ की विद्या है संस्मरण। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि यदि आप किसी को सम्मान देते हो तो उसे भी आपको सम्मान देना चाहिए। ऐसा ना करने पर गलती का एहसास करवाना भी अत्यंत आवश्यक है, जैसा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। ठीक है, शिष्टाचार का अर्थ बता देती हूँ बच्चों। अच्छा अच्छा आचरण। शिष्टाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। उन दिनों ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे। ठीक है, कॉलेज के क्या थे? कॉलेज में पढ़ाते थे वो। ठीक है, एक बार उन्हें किसी काम से प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंग्रेज प्रोफेसर कैर से मिलने जाना पड़ा। एक बार की बात है, उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर, ठीक है, वहां पर उनसे मिलने जाना था। प्रोफेसर कैर भारतीयों से घृणा करते थे, यानी नफरत करते थे। जिस समय ईश्वर चंद्र उनके पास पहुंचे, वह मेज पर जूते रखकर पैर फैलाकर बैठे हुए थे। ईश्वर चंद्र को देखकर भी ना तो वह उनके सम्मान में खड़े हुए और ना ही उनके अभिवादन का जवाब दिया। ठीक है, अभिवादन, अभिवादन का अर्थ होता है कि ना तो उनका स्वागत किया, ना उनके लिए खड़े हुए, ना उनको वो इज्जत दी। ईश्वर चंद्र ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तय कर लिया कि कैर को उसकी गलती का एहसास अवश्य कराएंगे। तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि उनको उनकी गलती का एहसास जरूर कराएंगे। संयोगवश कुछ ही समय बाद कैर को ईश्वर चंद्र से काम पड़ गया। वह उनके पास पहुंचे। कैर को अपने पास आते देख उन्होंने चप्पलें पहनी और मेज पर पैर फैलाकर बैठ गए। कौन? विद्यासागर। प्रोफेसर कैर को उनसे काम पड़ा। किससे? विद्यासागर, जिनका उन्होंने सम्मान नहीं किया था। अब आई इनकी बारी। कैर को जब उन्होंने अपने पास आता देखा तो उन्होंने भी चप्पलें पहनी और मेज पर पैर फैलाकर बैठ गए। कैर एकदम सामने आ खड़े हुए, फिर भी उन्होंने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। यह देखकर कैर गुस्से से तिलमिला गए। मतलब गुस्से से क्या हो गए? गुस्से से बहुत ज्यादा भर गए और उन्होंने उस दुर्व्यवहार की शिकायत लिखित में शिक्षा परिषद के सचिव डॉक्टर मुआट से कर दी। ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लगा कैर को कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया, दुर्व्यवहार क्यों किया। इसकी शिकायत उन्होंने लिखित रूप में दे दी। किसे? शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं, जो बड़े हैं, डॉक्टर मुआट से कर दी। मुआट ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भली भांति जानते थे, फिर भी उन्होंने इस सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। मुआत जो थे, सचिव जो थे शिक्षा परिषद के, वो क्या थे? उनको जानते थे कि ईश्वर विद्यासागर ऐसे नहीं है, पर फिर भी उन्होंने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया और कैर की शिकायत का जिक्र किया। कैर वहीं सामने गर्व से सीना तानकर खड़े थे। मतलब घमंड से कैर जो थे, जिन्होंने शिकायत लगाई ईश्वर विद्यासागर की, तो वो तो घमंड के साथ वहीं पे खड़े रहे और उनसे उनकी पूछताछ होने लगी। इससे विद्यासागर से पूछताछ होने लगी। डॉक्टर मुआट की बात सुनकर ईश्वर चंद्र बोले, हम भारतीय लोग तो अंग्रेजों से ही शिष्टाचार सीखते हैं। क्या बोलिया? क्या बोला उन्होंने? कि हम भारतीय लोग अंग्रेजों से ही शिष्टाचार सीखते हैं। जब मैं कैर से मिलने गया तो जूते पहनकर आराम से मेज पर पैर फैलाकर बैठे थे और इन्होंने इसी अंदाज में मेरा अभिवादन किया था। मुझे लगा कि शायद यूरोपीय शिष्टाचार में स्वागत ऐसे ही होता है। यह सुनकर कैर बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जब उनकी पूछताछ होने लगी तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय अंग्रेजों से ही तो शिष्टाचार सीख रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही तो हम उनसे सीख रहे हैं। ठीक है, तो फिर जैसे उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, हम जब उनके गए थे, उन्होंने इस तरह से पैर फैला के हमारा अभिवादन किया, हमारा स्वागत किया, तो मुझे लगा शायद यूरोप में, यानी यूरोप यानी जहाँ अंग्रेज लोग रहते हैं, अंग्रेजों का विदेश जो होता है, ठीक है, तो उनकी तरह ही मुझे भी उनका शिष्टाचार स्वागत इसी तरह से करना चाहिए। यह सुनकर फिर उनको कैर जो थे, प्रोफेसर कैर, अंग्रेज जो थे, उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। उनको एहसास हुआ
फिर उन्होंने अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ, एहसास हुआ। ठीक है, इस तरह से इस पाठ से हमें ये सीख मिली कि यदि आपके साथ कोई शिष्टाचार ना करे तो उसको एहसास कराओ, जैसा व्यवहार आपके साथ किया जा रहा है वैसा व्यवहार करके उसको एहसास कराओ उसकी गलती का। ठीक है, जैसे कोई आपसे व्यवहार कर रहा है उसको अपनी गलती का एहसास कराना चाहिए। ठीक है, ये लाइन इसमें हमें, ये पाठ, ये सार हमें इस पाठ में समझाया गया है। पाठ का भाव, प्रस्तुत पाठ से यही सीख मिलती है कि मानव को मानव से घृणा नहीं करना चाहिए, यानी नफरत नहीं करनी चाहिए। यदि हम किसी का सम्मान करेंगे तो बदले में हमें भी सम्मान मिलेगा, यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो बदले में हमें भी अपमान सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाठ अपमान, बेइज्जती, सम्मान, इज्जत। ठीक है, चलिए ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। शब्दकोश कर लेते हैं। प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाने वाला अध्यापक। घृणा, नफरत, सम्मान, मान देना, इज्जत देना, अभिवादन, स्वागत, एहसास, महसूस, संयोगवश, इत्तेफाक, बिना पहले से निश्चित किए, इत्तेफाक अचानक से। ठीक है, तिल मिलाना, अचानक कष्ट या पीड़ा से पीड़ित होना, दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, शिकायत, निंदा, लिखित लिखकर, जिक्र, बताना, गर्व, अभिमान, शिष्टाचार, अच्छी आदतें, अच्छा आचरण, अंदाज, तरीका, शर्मिंदा, लज्जित, है ना। तो इन शब्दों का अर्थ हमारा हुआ। अब आ जाइए, आपने क्या सीखा। मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। ठीक है, संस्कृत कॉलेज, प्रोफेसर अंग्रेज, घृणा भारतीयों, फैलाकर, सम्मान, अभिवादन, संयोगवश, चप्पलें, मुआट, शिकायत, शिष्टाचार। ठीक है, इनका आपको शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों, यानी सही सही आपको इसको पढ़ना है। दूसरा देखिए, सोच कर बताइए। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज में प्रोफेसर थे। दूसरा, वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में किससे मिलने गए। तीसरा है, देखिए, ईश्वर चंद्र ने केर के दुर्व्यवहार का कैसे जवाब दिया। चौथा, केर ने ईश्वर चंद्र के दुर्व्यवहार की शिकायत किससे की। पांचवा, केर क्या सुनकर शर्मिंदा हुआ। तो उत्तर आप बोलकर अपने शब्दों में देंगे। लिखित आ जाइए। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस कॉलेज के प्रोफेसर थे। संस्कृत कॉलेज के। ठीक है, दूसरा, प्रोफेसर केर भारतीयों से क्या करते थे। घृणा। तीसरा, विद्यासागर को पैर फैलाकर बैठा देख कैर किससे तिलमिला गए, गुस्से से। चौथा, कैर किस प्रकार वहीं सामने से सीना तान कर खड़े थे, गर्व से। ठीक है, दूसरा अभ्यास देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला का देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब प्रोफेसर कैर से मिलने आए तो वे कैसे बैठे थे। दूसरा, ख, क्या कैर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखकर उनके अभिवादन के लिए खड़े हुए, नहीं तो क्यों। अगर खड़े हुए नहीं तो क्यों, इसका उत्तर देना है। तीसरा, ग देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैर के दुर्व्यवहार के लिए क्या किया। चौथा, जब प्रोफेसर कैर ने शिक्षा परिषद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दुर्व्यवहार की शिकायत की तो क्या हुआ। पांचवा देखिए, डॉक्टर मुआट की बात सुनकर ईश्वर चंद्र ने क्या जवाब दिया। इन सबका उत्तर लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पाठ समझाया है बच्चों। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ भी आया होगा। अभ्यास तीसरा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक डैश कॉलेज के प्रोफेसर थे। किसके। संस्कृत कॉलेज के। दूसरा देखिए, ईश्वर चंद्र को देखकर भी कैर उनके डैश में खड़े नहीं हुए, सम्मान में। तीसरा, ईश्वर चंद्र ने निश्चय किया कि वे कैर को गलती का एहसास अवश्य कराएंगे। चौथा, कैर के आने पर भी ईश्वर चंद्र जब उनके सामने खड़े नहीं हुए तो कैर गुस्से से डैश गए, क्या गए, तिलमिला। ठीक है, पांचवा देखिए, अंधा, भारतीय लोग तो अंग्रेजों से ही डैश सीखते हैं, क्या सीखते हैं, शिष्टाचार। ठीक है, चौथा देखिए,
निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्द चुनकर उस पर गोला बनाइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे, गोला बना दीजिए। दूसरा देखिए, कैर भारतीयों से प्रेम या घृणा करते थे, घृणा करते थे। तीसरा, कैर ने लिखित में शिकायत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के दुर्व्यवहार या सुव्यवहार के लिए की थी, दुर्व्यवहार के लिए। चौथा, मुआट ईश्वर चंद्र को भली भांति नहीं जानते थे या जानते थे, जानते थे। पांचवा देखिए, अंत में कैर ईश्वर चंद्र की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए, खुश हुए, शर्मिंदा हुए। ठीक है, तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। बाकी अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इस पाठ से कोई सीख भी मिली होगी। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। इसका अभ्यास कार्य आप अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।